5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी हर गुजरते हुए दिन के साथ तेज होती जा रही है। सियासी जमातें पहले महाज के लिए कमर कस रही है। पहले मरहले के लिए कुछ जमातों ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया है, तो कुछ जमातें अनकरीब ही उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करने वाली हैं। पहले मरहले के चुनाव के लिए आज नोटिफिकेशन जारी होगा। कागजात नामजदगी 21 जनवरी तक दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 27 जनवरी है। कागजात नामजदगी दाखिल करने के अमल में कोरोना ज़ाबित का खास ख्याल रखना होगा। यूपी में 7 मरहलों में चुनाव होंगे। 10 फरवरी को पहले मरहले में 11 अजला की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। उनमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ भी शामिल है। 2017 इंतखाबात में बीजेपी ने इन 58 सीटों में 53 में जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2-2 सीटें और 1 सीट आरएलडी को मिली थी। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अलविदा कहने वाले बीजेपी के लीडर आज समाजवादी पार्टी में बाकायदा शामिल हो जाएंगे। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 8 से ज्यादा बीजेपी लीडर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। उनमें 3 वज़रा भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक स्वामी प्रसाद समेत दीगर लीडर बीजेपी में बाकायदा शमूलियत सपा में बाकायदा शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बीजेपी से नाराज इन लीडरों का इल्जाम है कि मौजूदा हुकूमत दलितों, पसमानदा तबकात और अक़लियतों को नजरअंदाज किया गया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता मंगल से जुमेरात तक स्वामी प्रसाद मौर्य, भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा, विनय शाकिया, अवतार सिंह, दारा सिंह चौहान, ब्रिजेश प्रजापति, माधुरी वर्मा, के शर्मा, जय चौबे और बाला प्रसाद अवस्थी बीजेपी छोड़ चुके हैं। और उधर एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस आज लखनऊ में हो सकती है। ज़राए के मुताबिक टिकटों की तकसीम के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जा सकती है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में बीजेपी कोर कमेटी और बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग हुई, जिसमें सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों ने नामों पर तबादले ख्याल किया। बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। असेंबली चुनाव के लिए एसपी आरएलडी ने अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त 29 उम्मीदवारों के नामों पर मुश्तमिल है, जिसमें आरएलडी के 19 जबकि समाजवादी पार्टी के 10 उम्मीदवार हैं। जयंत चौधरी ने ट्विटर पर यह फहरिस्त शेयर की है। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, आज नोटिफिकेशन जारी होगी और उसी के साथ कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल भी शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन की क्या कुछ तैयारियां 11 अजला में? हाँ देखिए, अब जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का जो इंतखाब है उसने आखिरी मरहल में कदम रख दिया है, यूँ कह सकते हैं हम, क्योंकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद किसी भी तरह की कोई गुंजाइश फिर बचती नहीं है। तमाम सियासी जमातें पहले ही तैयार हो चुकी हैं। जो कुछ भी पहले मराइल के टिकट के मसले थे वो तमाम जमातों ने कमोबेश हल कर लिए हैं। तो आज ये पूरा मसला तय होने के बाद मुख्तलिफ सरगर्मियां जो हैं वो सियासी जमातों की तब्दील हो जाएंगी। जाहिर है कि देखिए, लोगों ने जिस अंदाज से अपने नुमाइंदों का इंतखाब किया है, जिस अंदाज से उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा बदला है, मुनज़्ज़ा आपने बताया है पहले भी, तो देखिए पहले अब सिचुएशन बिल्कुल रोज बर रोज तब्दील होती जा रही है। शब रोज इलेक्शन का मंजरनामा बदल रहा है, करवटें बदल रहा है इलेक्शन। और जिस अंदाज से आज बताया आपने कि समाजवादी पार्टी में बाकायदा वो तमाम लोग शमूलियत इख्तियार करेंगे जो बीजेपी छोड़कर समाजवादी का रुख कर रहे हैं। तो देखिए, समाजवादी पार्टी में भी अहम तैयारियां कर ली गई हैं। रियासती दफ्तर में बाकायदा एक बड़ा सा स्टेज बना लिया गया है और तकरीबन 11:30-12 के दरमियान ये अमल शुरू हो जाएगा, जैसा कि इम्कानात अभी जाहिर किए जा रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की क़यादत में ये तमाम जो है मेंबरान असेंबली ये समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव इनको बाकायदा तौर पर समाजवादी पार्टी में शामिल करेंगे। तकरीबन देखिए 15 लोग हैं कुल मजमूई तौर पर जिनके बारे में ये इम्कानात हैं कि ये लोग आएंगे। अब इसमें 1-2 नाम इधर उधर हो सकते हैं। दारा सिंह आज मुश्किल है कि वो आ पाए क्योंकि उनका कोई जाती मसले सामने आ गए हैं।
जी। लेकिन बड़ा अहम मसला है, उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मोड़ है। बीजेपी की परेशानियां कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने बढ़ा दी हैं। और इसी के साथ ये भी बता दें आपको मुनज़्ज़ा, तमाम नाज़रीन तक ये खबर बड़ी अहम है कि देखिए, जहाँ ये बागी लोग आ रहे हैं, जिनको बागी कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी में, जो शामिल होना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनल कोशिशें हो रही हैं भी अंदरूनी तौर पर कि बीजेपी भी बीएसपी के कुछ लीडरों के बाकायदा तौर पर एक बनाए हुए है राब्ते, और समाजवादी पार्टी के एक दो लीडरों से भी बीजेपी राब्ता बनाए हुए, तो कभी भी कुछ ऊंच नीच हो सकती है, कभी भी ये आने जाने का सिलसिला जो है ये तूल पकड़ सकता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के सियासत में ये चीजें बड़ी अहम होती हैं। और लेकिन इतना जरूर है कि फिलवक्त तो बीजेपी के सामने एक बड़ा मसला खड़ा कर दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी टीम ने, कि वाकई क्या सियासत की हद तक बदल सकती है कि वुज़रा के साथ साथ तमाम मेंबरान असेंबली सोचने लगे कि अब हमारी राहें किसी दूसरी जमात में हैं। वो लोग जो बाकायदा तौर पर कसीदा खानी करते रहे हों, तो वो अब एकदम ये कहने लगे कि गरीबों को हक नहीं मिल रहा है। बिल्कुल तारिक, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि ठीक इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही क्यों याद आ जाता है जो हमारे लीडरान हैं उनको कि ज्यादती हुई है लोगों के साथ, चाहे दलित तबके के साथ या माइनॉरिटी के साथ या किसानों के साथ। ये इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही कैसे याद आ गया? ये बहुत अहम सवाल आपने किया मुनज़्ज़ा, और इस अहम सवाल का पस मंज़र ये है कि देखिए, जब तशहीरी प्रोग्राम के लिए बीजेपी के नुमाइंदे निकल रहे हैं, अवाम के दरमियान जा रहे हैं, तो उन्हें जिस अंदाज की मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है वो किसी से पोशीदा नहीं है। कुछ मज़ाफ़ात के इलाकों में तो बाकायदा तौर पर लोगों ने हिकारत से उनको भगाया है, बीजेपी के नुमाइंदों को, कि आप जाइए, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो देखिए, ये तो वो इक़दाम हैं जो पब्लिक की तरफ से किए जा रहे हैं, और जब पब्लिक का आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आता है तो कहीं ना कहीं लीडर को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है। गुज़िश्ता 5 साल के दौरान जो कुछ बीजेपी ने किया वो किसी से पोशीदा नहीं है, लेकिन अवामी तासुर बहुत अच्छा नहीं है। खुसूस जो क़स्बात और मज़ाफ़ात का मंजरनामा है वो बीजेपी के हक़ में बज़ाहिर नजर नहीं आता है। अब देखना यही है कि इसके तदारुक के लिए बीजेपी क्या हिकमत अमली वज़ा करती है, क्या तदाबीर इख्तियार की जाती है मुनज़्ज़ा। बिल्कुल, और वहीं आज जो है तारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है लखनऊ में एनडीए की। जी, ये भी एक बहुत जाहिर है कि पहले मरहले के लिए ऐलानात हैं, और इसमें यही बहुत अहम सूरत इख्तियार करेगी कि किस अंदाज से किन लोगों को टिकट दिया जाता है, और इलेक्शन किस मरहले में किस अंदाज से लड़ा जाएगा, किन किन इलाकों पर फोकस अभी करना है, किन पर बाद में करना है। जाहिर है ये उन्हीं सीटों के हिसाब से पार्टी तय करेगी जिनमें उनको उम्मीदवार पहले मरहले में इलेक्शन मिलेंगे। तो देखिए, पहले मरहले के ताल्लुक से तमाम सियासी जमातों ने अपनी तमाम तर जो हिकमत अमली थी वो वज़ा करके अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं, और अब यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द अज जल्द बस जैसे उम्मीदवारों के नाम सब पार्टियों की जानिब से सामने आने के बाद ये कागज नामजदगी दाखिल हो जाएंगे, तो फिर बाकायदा तौर पर कोई गुंजाइश ऐसी नहीं बचेगी कि उसमें कोई बड़ा फेरबदल नजर आ सके। तारिक, अब जबकि कागजात नामजदगी का अमल जो है वो शुरू होने जा रहा है, ऐसे में दस्तावेजात में भी कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। जाहिर है कि देखिए, जो ऐलानात किए जाते हैं वो अक्सर तो यही देखा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत होती हैं उसी के पेश नज़र लोग कागजात दाखिल करते हैं। जाहिर है उन्हीं ज़ाब्तों को पूरा किया जाता है, हलफनामे लगाए जाते हैं, लेकिन बाद में कभी कभी ये भी देखा गया है कि साहब गलत हलफनामा लगा दिया गया है। लेकिन जिस मरतबा जो इलेक्शन कमीशन का रुख है वो खासा सख्त नज़र आ रहा है, और अभी तक जो मुजाहरा इलेक्शन कमीशन के अफसरान ने किया है वो बहुत संजीदगी के साथ किया है, और बहुत तमाम ज़ाब्तों को मलहूज़ नज़र रखते किया है, चाहे वो कोविड के मामला हो, चाहे रियासत के दूसरे मामला हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इलेक्शन कमीशन का जो ये रुख है ये अवामी बहबूद के लिए होगा, जमहूरी कदरों को उस्तवार करने के लिए होगा, और आवाम की बहाली खुशहाली के लिए होगा। बिल्कुल, और वहीं अब जो है उम्मीदवार अपना कागजात जो दाखिल करने आएंगे उसमें वो जुलूस साथ नहीं ले आ सकते। इलेक्शन कमीशन के साफ गाइडलाइंस की कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाएगा। तारिक, हाँ देखिए, बाज़ाब्ता तौर पर कहते गए हैं कि इंसानी जानों से बढ़कर कुछ नहीं है, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो वफ़ूक़ी तौर पर उसको पेश नज़र रखा जाएगा, और इसीलिए ये हिदायत जारी की गई है कि किसी भी मुकाम पर कहीं भी भीड़ नहीं लगाई जाएगी, और बहुत सादगी से और तमाम तर हिदायत पर अमल करते हुए ये जो पूरा एक प्रोसेस होगा इसको फॉलो किया जाएगा। तो उम्मीद यही की जा रही है कि लोग इसका ख्याल रखेंगे ताकि सूरत हाल जो है कोरोना की वो काबू में रहे और मजीद लोग इसी गिरफ्त में ना आए। मुनज़्ज़ा,
बिल्कुल। और तारिक, वहीं अगर हम बात करें कि एसपी और आरएलडी ने भी पहली फहरिस्त के उम्मीदवारों का जो नाम है वो जारी किया, फहरिस्त जारी की है, किस तरह से हम पैटर्न देख रहे हैं जो एसपी ने खास तौर से अपने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं? हाँ देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का और राष्ट्रीय लोकदल का ताल्लुक है तो इसमें बहुत साफ सिचुएशन ये है कि देखिए कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पर आरएलडी का बहुत ज्यादा असर रहता है। बिलखुसूस जो मगरबी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहाँ पर बड़ी तादाद में किसान आबाद हैं, और तो उसमें कहीं ना कहीं गुंजाइशें निकालनी पड़ती हैं आरएलडी के लिए। और ये मसला आज का नहीं है बल्कि काफी साल पुराना है कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी में बाहिनी ताउन इसी बुनियाद पर रहा है कि मगरब उत्तर प्रदेश में अजीत सिंह के जमाने से लेकर अब तक खासा असर रहा है आरएलडी का। तो उसी पेश नजर देखिए ये जो है टिकटों का ऐलान किया जा रहा है, उसी के मलूज़े नजर रखते हुए ये चीजें सामने रखी जा रही हैं कि किन आरएलडी को किन किन इलाकों से बाकायदा तौर पर सीटें दी जाएं और किन किन इलाकों पर उसका ज्यादा असर है। चाहे बिल्कुल देखिए कि पूरी एक पट्टी है, चाहे वो मेरठ हो, मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, ये पूरे इलाके, ये बागपत हो, ये पूरे इलाके जो हैं ये कहीं ना कहीं किसानों के इलाके कहलाते हैं। ये वो इलाके कहलाते हैं जहाँ पर आरएलडी एक जमाने से असरअंदाज रही एक बड़े तबके पर। और इस मरतबा का जो पूरा एक सिचुएशन है वो ये भी है, हमने देखा कि जिस अंदाज से मीटिंगें हुई है समाजवादी पार्टी की और आरएलडी की, तो कहीं ना कहीं बड़े खुशगवार मूड में अभी तक कोई ऐसा तनाज़ा सामने नहीं आया जिसकी बुनियाद पर टिकटों की तकसीम को लेकर या नुमाइंदों को लेकर कोई ऐसा कड़वाहट या तलखी महसूस हो। तो उम्मीद यही की जा रही है कि एक बाहिनी ताउन से खुशगवार माहौल में तमाम उम्मीदवारों को उनके टिकट के साथ उनके मकामात पर भेज दिया जाएगा और ये पर्चा नामजदगी दाखिल होने के बाद फिर बाकायदा इलेक्शन लड़ सकेंगे लोग। मुनज़्ज़ा तारिक, वहीं बार बार एआईएमआईएम के हवाले से भी बात आती है, इस वजह से भी कि कई लोगों में ये भी डर है कि एआईएमआईएम की मौजूदगी में कहीं ना कहीं जो दीगर पार्टियां सोच रही थी कि अक़लियतों को एकजुट किया जाएगा वो बढ़ जाएगा और उसका फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, इसके दो रुख हैं मुनज़्ज़ा, ये बहुत अहम सवाल है आपका। बिलखुसूस जहाँ तक अक़लियती वोट बैंक का ताल्लुक है तो इसमें तो कोई दो राय नहीं कि जब जब कोई सियासी जमात अपने बुनियादी एजेंडों के साथ आती है तो वोट बैंक की तक़सीम को यकीनी भी बनाती है। लेकिन देखिए दो सूरतें हैं, जब बाकायदा इसमें दो सूरतें निकल कर सामने आ रही हैं। एक तो ये कि अगर अक़लियती वोट बैंक कितना ओवैसी के साथ है, कितना दूसरी जमातों के साथ है, तो इसमें मुझे लगता है कि एक दो शहरों को छोड़कर बहुत ज्यादा असरअंदाज कहीं ओवैसी हो नहीं पाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए जिस अंदाज से सज्जाद नोमानी ने खत लिखा है उसका डायरेक्ट कोई असर नजर ना आ रहा हो, लेकिन एक हसास तबका ने ये सोचना जरूर शुरू कर दिया है कि ओवैसी वाकई टिकट तो नहीं काट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि जो लहर थी ओवैसी की इब्तदाई दिनों में वो अब तक कमजोर पड़ी है। तो देखिए असरअंदाज तो होंगे ओवैसी, उनकी पार्टी असरअंदाज होगी, लेकिन बहुत ज्यादा असरअंदाज इसलिए नहीं हो पाएंगे कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जैसे जैसे हालात बदल रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो लहरें थी वो कमजोर पड़ती जा रही हैं। बिल्कुल तारिक अमर, और वहीं जो है कांग्रेस ने भी अपने पहली फहरिस्त के उम्मीदवारों का 125 नामों का ऐलान कर दिया है और वहीं खवातीन भी 50 उम्मीदवार उसमें शामिल है। काफी सोच समझ कर भी कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। तारिक अमर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। पंजाब असेंबली चुनाव को लेकर कांग्रेस की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग बीती शब हुई। मीटिंग में 78 उम्मीदवारों के नामों पर गौर खौज किया गया। जरा के मुताबिक मीटिंग में पार्टी ने 73 नाम तय कर लिए हैं। माना जा रहा है कि एक दौर की मीटिंग और होगी और नामों का ऐलान आज शाम तक किया जा सकता है। पंजाब के वज़ीर आला चरणजीत चन्नी 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। पंजाब से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके। काफी अहम मीटिंग होगी सोनिया गांधी की रवि, ऐसे में नामों का ऐलान भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए कल जो बैठक हुई थी सीईसी की, वो बैठक करीब 3 घंटे मीटिंग चली और उसके बाद जो 78 उम्मीदवार हैं उनको लेकर चर्चा की गई थी, नाम तय किए गए। करीब 73 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर सहमति बन चुकी है। 5 उम्मीदवारों को लेकर आज एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है और उसके बाद देर शाम तक, ऐसा बताया जा रहा है कि देर शाम तक उम्मीदवारों की पहले लिस्ट आ सकती है। दूसरी जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आ रही है मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को लेकर कि वो 2 विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। उनकी जो सीट है चमकौर साहिब से खुद विधायक हैं और जालंधर के आदमपुर से पार्टी उन्हें चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस सूत्रों का यह मानना है कि जिस तरह से पहली बार उन्होंने एक दलित सीएम बनाया था तो उसका फायदा वो लेना चाहते हैं और जो वोट बैंक है, बड़ा वोट बैंक है, उन पर नजर है। दूसरी तरफ कुछ सांसदों को भी इस बार कांग्रेस
विधानसभा चुनाव में उतार सकती है। अगर सांसदों की बात करें तो प्रताप सिंह बाजवा जो कि राज्यसभा से सांसद हैं जी, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और उन्हें काद्यान जो सीट है वहां से कांग्रेस उम्मीदवार उतार सकती है। साथ ही साथ जसवीर सिंह गिल हैं और अमृतसर से सांसद हैं गुरजीत सिंह औजला। तीन ऐसे सांसद हैं जिनको लेकर पार्टी विचार कर रही है कि इन तीनों को भी इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी की तरफ से चुनाव लड़वाया जाए। जी वही चरणजीत चन्नी जो है 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, क्या वजह इसकी बताई जा रही है? देखिए, एक बड़ा वोट बैंक है, उस वोट बैंक को साधने के लिए पार्टी की तरफ से यह स्ट्रेटेजी बनाई गई है और ये माना जा रहा है कि जो द्वाबा और माझा का जो क्षेत्र है उन दोनों क्षेत्र में से अगर दोनों जगह से चरणजीत चन्नी को उतारा जाता तो ऐसे में इसका सियासी फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को होगा। और यही वजह है कि जो उनकी सीट है चमकौर साहिब, उसके अलावा जलंधर में एक सीट आती है आदमपुर, उस सीट से पार्टी विचार करे कि 2 सीट से इस बार मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को विधानसभा में उतारा जाए। वहीं सांसदों को भी उतारने के पीछे भी यही वजह है कि सांसदों को अगर उतारते हैं तो पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और चाहती है इस बार, चूंकि सरकार पंजाब में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस चाहती है कि वहां पे किसी भी तरह से कोई एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर दिखे। और यही वजह है कि जो बड़े चेहरे हैं सूबे में पंजाब के अंदर, उन सभी बड़े चेहरों को पार्टी इस बार चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही है। जी रवि, ये बताएं कि आगे भी चन्नी जी है वो ही कांग्रेस पंजाब के सीएम चेहरा होंगे? देखिए, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। इस पे जब भी बात की गई है, जब भी सवाल पूछा गया है, तब भी हर बार यही कहा जाता रहा है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ती है। और जहां तक मुख्यमंत्री का सवाल होता है, मुख्यमंत्री का चेहरा जब मीटिंग होती है विधायकों की, जब विधायक चुन कर आते हैं और जब विधायकों की बैठक होती है उसके बाद तय किया जाता है। हालांकि ये परंपरा, ये परिपाटी नहीं रही है, क्योंकि जब भी कोई सीएम रहता है तो अमूमन सीएम के चेहरे पे ही चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन इस बार पंजाब में जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत चन्नी के बीच में जो रस्साकसी चल रही थी, उसी बाबत पार्टी की तरफ से इस पर कोई बयानबाजी नहीं की जा रही है। जब भी पार्टी की तरफ से पूछा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि आखिर चेहरा कौन होगा, तो उनके तरफ से एक ही बयान आता है कि कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करती है और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, जो विधायक जिनको चुनेंगे वही पार्टी के चेहरा होगा। जी रवि, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है, जो उनकी इंटरनल राइवलरी है उसको छुपाने के लिए और उसे कम से कम इलेक्शन होने तक दबाने के लिए कोशिश कर रही है। रवि सिसोदिया, बेहद शुक्रिया आपका। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। इस वक्त की बड़ी खबर, कर्नाटक के दावणगेरे में हादसा पेश आया है। एक कार हादसे में 7 अफराद की मौत हुई है। NH 50 पर यह हादसा पेश आया है। एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये लोग बेंगलुरु से लौट रहे थे। तो अफसोसनाक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, कर्नाटक के दावणगेरे में हादसा पेश आया है। एक कार हादसे में 7 अफराद की मौत हुई है। NH 50 पर यह हादसा पेश आया है, जिसमें एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये लोग बेंगलुरु से लौट रहे थे। कर्नाटक के दावणगेरे में कार हादसा पेश आया है, जिसमें 7 अफराद की मौत हुई है। एक खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। ये तमाम लोग बेंगलुरु से लौट रहे थे। कर्नाटक के दावणगेरे में यह हादसा पेश आया है। कार हादसे का शिकार हो गई है। दावणगेरे में 7 अफराद की इस हादसे में मौत हुई है। आगे बढ़ते हैं। मकरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में पटरी से उतरी ट्रेन में अब तक 9 अफराद की मौत, जबकि 40 के करीब जख्मी हुए हैं। ट्रैक को दुरुस्त करने का काम जारी है और ऐसा माना जा रहा है कि आज आमदोरफ्त के लिए ट्रैक को दुरुस्त कर दिया जाएगा। जलपाईगुड़ी ट्रेन हादसा मामले में आला सतह की जांच का हुक्म दिया गया है। पूरी हो गई। अभी सब हॉस्पिटलाइज जो भी है हॉस्पिटलाइज है, और जो पैसेंजर सब था स्पेशल ट्रेन करके उनको फिर गुवाहाटी ले गया। सर, कितना लोगों की मौत हुई है अभी इस हादसे में करीबन 9 डेथ हो गया और 36 इंजर्ड है। अभी हॉस्पिटलाइज है विभिन्न मेडिकल हॉस्पिटल में। सर, क्या कारण हो सकता है? आंध्र प्रदेश के जिला मकरबी गोदावरी में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद की मौके पर मौत हो गई। मछलियों को मुंतकिल करने वाली ट्रक उलट गई।
मगरबी गोदावरी के ताड़ेपल्ली गोडियम में यह हादसा पेश आया है। इस हादसे में 4 अफराद की मौके पर मौत हो गई। दीगर अफराद के भी जख्मी होने की इतला है। जख्मियों को करीबी दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मकाम हादसे का दौरा करते हुए तहकीकात शुरू की। एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुल्क भर में कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,64,000 से जायद नए मामले सामने आए हैं। 1,09,000 से जायद सेहतियाब भी हुए हैं। 12 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। वहीं ओमाइक्रॉन के 5,753 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट बता रहे हैं। पूरे मुल्क में कोरोना के मामलों में बेतहाशा इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2,64,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 1,09,000 से ज्यादा सेहतियाब भी हुए हैं। 12 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस पूरे मुल्क में मौजूद है। वहीं ओमिक्रॉन के 5,753 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना से आलमी मईशत को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी इक़्तिसादी सूरत हाल और इम्कानात पर ताज़ा रिपोर्ट में खदशा जाहिर किया गया है कि ओमिक्रॉन या नए वेरिएंट से माशी सरगर्मियों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रूप बदल कर आने वाले वेरिएंट से मुकाबले के लिए आफाकी नजरिया इख्तियार किए जाने की जरूरत है। रिपोर्ट में हर फर्द की वैक्सीन तक रसाई को यकीनी बनाने और टीकाकारी के अमल में तेजी लाने की बात कही गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक सुस्त रफ्तार टीकाकारी के अमल से वायरस के नए वेरिएंट को पनपने का मौका मिलेगा, जिसके मनफी असरात इक़्तिसादी समेत दीगर शोबों पर मुरतब होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की इक़्तिसादी सरगर्मियां बहाली की राह पर हैं और आइंदा भी इसमें बेहतरी की उम्मीद है। बड़ी मईशतों में हिंदुस्तान की शरह नमो का तखमीना रवा माली साल के दौरान 6.7 जबकि आइंदा बरस 6.1 रखा गया है।